नमस्कार साहब जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। साहब जी, एक हफ्ते से आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। साहब जी मेरा काम कर दीजिए। यार अभी तो हमारा काम करने का समय भी शुरू नहीं हुआ, 2 मिनट बाकी हैं। आप लोग सर पे आके खड़े हो जाते हो। चाय तो पीने दो, अभी भी तो आया हूँ यार। इस काम की वजह से साहब जी एक हफ्ते से मजदूरी पे भी नहीं गया। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी हूँ कि आप आ गए और मेरा काम कर दो और मैं आपका काम कर दूं। अरे सरकारी दफ्तर है, समय लगता है इसमें, और आपका नुकसान होता तो मैं क्या करूं? घर पे छोड़ के आया करो मजदूरी। बाबूजी आप तो बुरा मान गए, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप तो खामखा नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, फाइल लाओ इधर। सुनो, वैसे तो बड़े बाबूजी आए नहीं है, वो आएंगे फिर आपका काम हो जाएगा। अब फाइल यहीं पड़ी है आपकी, आप वहाँ जगह बैठ जाइए प्लीज, वहाँ जगह बैठ जाइए। ठीक है साहब जी। हाँ भाई, आपका क्या काम है? सर मेरा भी यही है। आपको तो मजदूरी पर नहीं जाना, सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए अपनी मजदूरी घर छोड़ के आया करो, ठीक है ना? दिखाओ। ठीक है, अभी बैठ जाओ। एक काम करो, आप सब बैठ जाओ, अभी बड़े बाबू आए नहीं है, जब वो आएंगे तब आपका सबका काम हो जाएगा। नमस्कार सर। रामलाल जी, क्या इन लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है? ये लोग गरीबों की मजबूरी को क्यों नहीं समझते? सरकारी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सर ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, ये ऐसे ही रहेंगे। ऐसा है क्या? जी सर। जरा राम प्रसाद जी को भेजना मेरे पास। जी सर। सर चलिए, साहब ने बुलाया है। ठीक है, चलते हैं। जाइए जाइए, बुलावा आया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हो राम प्रसाद जी? बढ़िया सर, बढ़िया। राम प्रसाद जी, आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है। हाँ जी जी सर। वैसे क्या कीमत होगी इसकी? सर 8,000 की है। मिस्टर राम प्रसाद जी, आप घड़ी की कीमत तो अच्छी तरह जानते हो, पर वक्त की कीमत नहीं जानते। तुम्हें पता है आपके लेट आने से इन गरीब लोगों को कितनी परेशानी होती है? ये गरीब लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर यहाँ पर हमारे पास अपना काम करवाने के लिए आते हैं। और मिस्टर राम प्रसाद जी, आप तो इस ऑफिस के सबसे सीनियर अधिकारी हो, आपको तो ये अनुशासनहीनता बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हो, हम जनता के नौकर हैं, जनता हमारी नौकर नहीं है। जी सर, मैं आइंदा से इन बातों का ध्यान रखूंगा। चलिए अपना काम कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। क्या क्या बाय गॉड। क्या बोल रहे थे साहब? अरे प्रवचन दे रहे थे। अच्छा। वही समय पर आया करो, जनता आपकी नौकर नहीं है। आप जनता के सेवक हो, बस वही रोजाना का काम। अरे सर, उनको तो तनख्वाह ही प्रवचन देने की मिलती है। बिल्कुल। काम तो हम करते हैं और हमें गालियां पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात सब है। ऐसा है। और क्या? बताओ। नमस्कार जी। हाँ जी। साहब जी, मेरा ये काम हो जाएगा? हाँ। अच्छा। चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब मेरा काम भी कर दीजिए, मेरी फाइल भी निकाल दीजिए साहब। साहब एक हफ्ते से आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ साहब, बहुत परेशान हो चुका हूँ। और आपने उन सज्जन का काम तो कर दिया जो मुझसे पहले आए थे, और मेरा काम आपने नहीं किया साहब, बहुत परेशान हूँ। अरे यार देखो जरा, कौन सी फाइल है इनकी? अरे भाई, पूछो जरा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान होने किसने कहा? साहब इधर आओ, मेरा काम कर इधर आओ, दीजिए, इधर आओ। बहुत परेशान हूँ साहब। कौन सी फाइल है तुम्हारी? साहब ये हरे वाली साहब,
हरी हरी जी साहब। हरी भरी हमें भी हरा भरा कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? जगत राम। जी जी साहब। जगत राम जी, आजकल के जमाने में जल्दी काम कराने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है साहब? साहब पैसे? हाँ, पैसे किस चीज के साहब? ये तो आपकी ड्यूटी है साहब, पब्लिक की सेवा करना। जगत राम जी, सरकारी महकमे में काम करवाने के लिए पैसे तो लगते ही हैं। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, करवाना तो करवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे जल्दी बता दो, मुझे और बहुत सारे काम है। मैं आपकी फाइल रख दूं? साहब कितने पैसे लगेंगे? 3000 लगेंगे। 3000 साहब? बिल्कुल साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है साहब। अरे यार, देखो कितने पैसे तुम्हारे पास, देखो। साहब देखता हूँ साहब। जी साहब देखता हूँ साहब। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, काम करवाना है, जेब में पैसे नहीं है। जल्दी करो भाई। साहब अभी तो साहब ये सिर्फ 2000 रुपए है साहब। चलो ठीक है, लाओ 2000 रुपए, लाओ लाओ। साहब अब तो काम हो जाएगा ना साहब? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लीजिए, जाओ अंदर बड़े साहब हैं, उनके साइन करवा लो। साहब जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार जी, साहब। नमस्कार। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साहब जी इस फाइल पे दस्तखत कर दीजिए साहब जी। आपका नाम जगतराम है? जी साहब। साहब अब मेरे पास देने के लिए और पैसे नहीं है साहब। साहब इस फाइल में और कमी मत निकालिए साहब। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ साहब, बहुत चक्कर लगा चुका हूँ साहब। जगतराम जी प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज बैठिए। जी जी साहब जी। जगतराम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी फाइल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जी साहब। और दूसरी बात यह है कि किसी भी विभाग में सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार अच्छे भी होते हैं। जी साहब। साहब आपके दफ्तर के कर्मचारी साहब बिना पैसे लिए काम नहीं करते। वो जो साहब बाहर बैठे हैं बाबूजी, उन्होंने मुझसे 2000 रुपए रिश्वत के लिए हैं साहब, और ये कहा है कि पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। साहब मैं क्या करूं, मैं कहां से इतने पैसे लाऊं साहब? जगतराम जी, आपको पता है रिश्वत लेना भी अपराध है और देना भी, फिर आपने उसको पैसे क्यों दिए? साहब हम गरीब लोगों के पास और कोई चारा नहीं है साहब। हम अपना काम धंधा छोड़कर साहब, मजदूरी छोड़कर कहाँ जाएं साहब? हमें अपना काम करवाने के लिए साहब रिश्वत देनी ही पड़ती है साहब। साहब इतने चक्कर कौन लगाए दफ्तरों के साहब? साहब बहुत परेशान हूँ साहब। मुझे बताइए किसने पैसे लिए आपसे? जी साहब मैं बताता हूँ साहब। इन बाबूजी ने 2000 रुपए लिए साहब अरे, मुझसे काम ये करने क्या बोल के। रहे हो? हाँ जी, आपने इनसे पैसे लिए? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने इनसे पैसे लिए या नहीं? जी सर। क्यों लिए? आप लोगों को सैलरी मिलती? मिलती है सर। उससे गुजारा नहीं होता? होता है सर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग इन गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों से पैसे लेते हो, इनका खून चूसते हो आप लोग। और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हो कि रिश्वत अकेली नहीं आती, ये देने वाले की बदुआ भी साथ लेकर आती है, जिसका असर हमारे बच्चों और परिवार पर पड़ता है। इनके पैसे वापस करो, इनके पैसे वापस करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जैसे अफसर देश में हो साहब, तो गरीब आदमी को चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े साहब। भगवान आपका भला करे साहब। कोई बात नहीं जगतराम बहुत जी, बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप जैसे कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से हमारा ये पूरा ऑफिस बदनाम है। आपको पता है सरकार ने हमें कुर्सी
जनता की सेवा करने के लिए दी है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। पर आप लोग क्या करते हो? आप लोग ड्यूटी के नाम पर सिर्फ गरीब, लाचार और बेबस लोगों को परेशान करते हैं, उनसे रुपए लेते हो। लेकिन आज के बाद मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। आज के बाद आप सभी को अपनी ड्यूटी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करनी होगी, और ये बात मुझे नहीं, जनता को पता चलनी चाहिए। अरे सर, ये साहब तो बहुत ही सख्त हैं, ना खुद खाते हैं ना अरे हमें कुछ खाने नहीं। देते हैं। सर, सर मेरा क्या होगा? कहीं मेरे बड़े साहब मेरी ऊपर कंप्लेंट ना कर दें। सर मुझे बचा लो सर। अरे तुम चिंता न करो, मैं बैठा हूं ना, मैं ऊपर बात कर लूंगा। और वैसे भी कुछ ही दिनों में इसकी ईमानदारी का भूत उतर जाएगा और फिर ये भी हमारी तरह ही होगा। अच्छा सर, तुम बस, घबराओ ना, आप ही का सहारा बस 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 चिंता मत करो, सर। थैंक यू सर। अपना काम करो बस। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार राम प्रसाद जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाए? बहुत बढ़िया। घर परिवार ठीक? सब ठीक है सर, सब ठीक है। चलो मैं साहब से मिल लूं, आप बिल्कुल बैठिए सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, कहिए। मुझे साहब से मिलना है, ये मेरा कार्ड है। सर आप 2 मिनट वेट कीजिए। जी। मे आई कम इन सर? सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर विनोद, जी सर। भेज दीजिएगा। ठीक है सर। साहब ने आपको बुलाया है। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्लीज बैठिए। थैंक यू। काफी नाम सुना है सर आपका, हमारे शहर में काफी चर्चे हैं आपके, और जनता भी खूब तारीफ करती है आपकी। थैंक यू जी। सर आप इन्हें जी जानते हैं? बताइए। ये विनोद कुमार जी हैं। ओके। ये शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सर बहुत दयावान है। गरीबों के तो मसीहा हैं, मसीहा। हाँ जी बताइए विनोद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राम प्रसाद जी, वो मेरी फाइल कहाँ पे है? हाँ सर, मैंने आपकी फाइल पूरी कंप्लीट कर दी है, बस सर के सिग्नेचर होने बाकी है। सर सर अगर आप मेरी फाइल पे साइन कर देते तो मेरा फायदा हो जाता। सॉरी सर, मैं आपकी इस फाइल पर साइन नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी इस फाइल पे साइन नहीं कर सकते? विनोद जी, आप ये जो काम करने जा रहे हो ये सब इलीगल है, और मैं कभी भी इलीगल काम नहीं करता। सर इलीगल काम को लीगल करने के लिए मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ। सर आपको ये काम मेरा करना ही पड़ेगा, इससे मेरा काफी फायदा हो जाएगा। मैं आपके फायदे के लिए हजारों मजदूर लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। सर इसमें फायदा मेरा ही नहीं, आपका भी फायदा है। पूरे 4 लाख लेके आया हूँ। विनोद जी, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ। इसका मतलब आप मेरा काम नहीं करेंगे? जी नहीं, मैं आपका काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करता। आपके जैसे अफसर कितने आए कितने चले गए, आप साइन नहीं करोगे तो ये मत समझना मेरा काम रुक जाएगा। आपके ऊपर वाले अफसरों तक मेरी पहुंच है, समझे? राम प्रसाद जी प्लीज बैठिए। जी सर। राम प्रसाद जी, अगर कोई मेरे ऑफिस का कर्मचारी ऐसे लोगों की चमचागिरी करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी सर, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, प्लीज। इस साहब का तो कुछ करना पड़ेगा। इसने नाक में दम कर दिया है और एक एग्जाम देकर मेरे सर पे बैठ गया। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सर आप इस ऑफिस में सबसे सीनियर हो, और ये कल का लड़का जब तक वो भाषण झाड़ता रहता है, इसका तो सर कुछ करना पड़ेगा।
अरे मैं इसका बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस तुम सब लोग मेरा साथ दो। सर फिर हम देखना। सर हम तो हमेशा आपके साथ हैं। कल तो बड़े साहब भी आ रहे हैं। हाँ जी, कल कैसी रही शाम? अरे सर पूछो ना, क्या पिक्चर थी, क्या अच्छा? पिक्चर थी। बस थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, पर मजा आ गया, नजारा आ गया। लेकिन अच्छा? अरे सर कुछ क्या पूछो ना। बात है, क्या बात है। आप भी देख के आओ सर, मजा आ जाएगा आपको कल भी। जाऊंगा मैं कल जाऊंगा मैं पक्का। देखना कहीं बदल ना जाए। ना ना, है 1-2 दिन रहेगी। बस सही है, बस फिर तो मैं जाके देख के आऊंगा। सही, बड़ा मजा आएगा सर, एंजॉय करोगे आप। अरे वही साहब आगे, साहब साहब। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्यजीत। नमस्ते सर। हाउ आर यू? फाइन सर। आइए सर के लिए पानी लेके आओ। जी सर। सिट डाउन। थैंक यू सर, थैंक यू। और सत्यजीत, घर परिवार कैसा है तुम्हारा? हाँ जी सर, घर परिवार सब ठीक है सर। पानी दो। सर के लिए चाय भी लेकर आओ। जी सर। ऑफिस का काम काज कैसा चल रहा है? सर ऑफिस का काम सही चल रहा है सर। मे आई कम इन सर? सर ये फाइल पे साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। राम प्रसाद, तुम यहाँ बैठो। जी सर, थैंक यू। हाँ जी राम प्रसाद, आपका सर। काम काज कैसा चल रहा है? सर ठीक चल रहा है सर। सत्यजीत, जी सर। तुम्हारी काफी शिकायतें आ रही हैं। सर मेरी शिकायतें? हाँ, तुम्हारी शिकायतें। सुना है तुम लोगों को काफी परेशान कर रहे हो। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है सर। मैं तो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ सर। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो फिर शिकायतें क्यों आ रही हैं? सर मैं जानता हूँ मेरी शिकायतें कौन लोग कर रहे हैं सर। सर आपको पता है मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं कभी भी इलीगल काम नहीं करता। देखो, लोगों के काम तो करने पड़ते हैं, ये लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। आज के जमाने में राजा हरिश्चंद्र बनकर काम नहीं चलता, और जो बनने की कोशिश करते हैं वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। सर मुझे नौकरी की कोई चिंता नहीं है सर। सर जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती वो लोग भी तो अपना गुजारा करते हैं। और सर मैं कुछ रुपए के लालच में उस कुर्सी पर बैठकर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता सर। मेरा जमीर मुझे इस काम की इजाजत नहीं देता। सर मैं ठेला लगा लूंगा पर जिंदगी में कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा सर। अच्छा, ये सब किताबी बातें हैं जो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। ईमानदारी से नौकरी करने वालों का तो 1 महीने का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। सर एक दिन सब कुछ चले जाना है। जो लोग गरीबों का खून चूसकर काली कमाई इकट्ठी करते हैं ना, वो भी चली जाएगी। ऊपर वाला सब देख रहा है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अरे ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश मत करो, हमेशा सच्चे आदमी की हार ही होती है। सर आप भी एक बात याद रखना, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। बस बंद करो अपने प्रवचन। इसका मतलब यह हुआ तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो। सर मैं किसी के दबाव में आकर कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम्हारे सच्चाई और ईमानदारी का नाटक कब तक चलता है। वैसे भी मैं देख चुका हूं तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता सर हूं। आप और कर भी क्या सकते हो। सर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। सर मेरी एक बात याद रखना, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। बस मैं तुम्हें तुम्हारे व्यवहार की वजह से अभी सस्पेंड करता हूं। राम प्रसाद, जी सर। इस ऑफिस का चार्ज मैं तुम्हें सौंपता हूं।
थैंक यू सर। इनसे चार्ज लो। इनका सस्पेंशन लेटर मैं हेड ऑफिस जाकर अभी भेजता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुबारक हो सर, मुबारक। थैंक यू, थैंक हमारा यू। मकसद पूरा हो गया सर। थैंक यू। मजा आ गया, मजा। यस सन, बिल्कुल। हाँ, अरे सर, अब आप क्यों काम कर रहे हैं? अब बस आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट। राम प्रसाद जी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे साहब का काला चिट्ठा तैयार कर रहा हूँ। अरे सर, समुंदर में रह के मगरमच्छ से बैर, ये ठीक नहीं है। राम प्रसाद, मैं तुम्हारी तरह डरपोक इंसान नहीं हूँ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ सच उजागर करने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहाँ अंत में सत्य की ही जीत होती है। सर, आज के टाइम में सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का बोलबाला है। और वैसे भी हमारे अधिकारी जो हैं, वो बहुत बड़े सीनियर अफसर हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे राम प्रसाद जी, यही तुम लोगों की भूल है। तुम्हारे ऑफिसर के ऊपर भी ऑफिसर है, उसके ऊपर भी ऑफिसर है, और सारे ऑफिसर तुम लोगों की तरह भ्रष्ट और बेईमान नहीं होते। और जिस दिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उस दिन ना तुम रहोगे और ना तुम्हारे वो साहब। सर को ठंडा पानी पिला, थोड़ा ठंडा कर सर को, हैं? सर, मुझे चार्ज कब दोगे? आपको चार्ज की जल्दी है क्या? सर, तभी काम शुरू करूंगा। प्लीज बाहर बैठेगा आप। चलिए, ठीक है सर, ओके। रामलाल जी सर। जितना भी लोगों का पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, वो सारी फाइल मेरे पास लेकर आओ। मुझे पता है ये भ्रष्ट लोग उन लोगों का काम नहीं करेंगे। जी सर। सर, ये एक फाइल है। सर, 8 बज चुके हैं। आप यहाँ कब तक काम करते रहेंगे? और मुझे पता है सर, भगवान इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आइए 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 सर, आइए आइए, बैठिए सर, बैठिए। लीजिए कुर्सी का मजा लीजिए सर। सर, बहुत बहुत मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you। सर, जो हमने सोचा था वही किया। सत्यजीत की हमने छुट्टी कर दी। सर, एक बात बोलूं, आप इस कुर्सी पे बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सी आपके लिए बनी है सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। वाह सर। चिंता मत करो, बस देखते जाओ क्या क्या करेंगे। हमारा राज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस बस बस। विशाल, बोलिए सर। ऐसे है, हाँ जी। तुम उन सभी लोगों को बुला लो जिनकी फाइलें सत्यजीत ने रोकी हुई थी, और साथ में उन सबको एक एक करके बुलाओ। और उस विनोद के भाई को भी बुला लेना। अरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ हाँ, जिसके लिए कहते थे इलीगल है लीगल है, ठीक है ना? आज ही हम उन सबको बुलाकर सबका काम निपटा देंगे। बिल्कुल सर, आप उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात मैंने है। उनको पहले से ही बुला रखा है, सबको फोन कर दिया। अरे सर, आपको एक बात बताऊं, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। रात को हरे हरे नोट नजर आने लगे। अपना सपना मनी मनी मनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रामलाल कहाँ है? बुलाओ जरा उसको। बुलाता हूँ सर मैं। जी सर। ओए सत्यजीत के चमचे, जी सर।
बाहर विनोद जी के भाई खड़े हैं, उनको बुलाओ। और सुन, इज्जत से बुलाना, बड़े लोग हैं, ठीक है? इज्जत से। आइए 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 प्रमोद सर आपकी जी। अमानत हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे है ना? फोन पर बात हो तो गई थी आपकी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और विनोद जी को कह देना, उनका काम आज के आज ही हो जाएगा। ठीक। चिंता ना करें, ठीक है? चलो। सर अब बताते हैं इलीगल को लीगल कैसे किया जाता है। बिल्कुल सही बात। सही यस, है, सर। चिंता ना करें, ठीक है। आगे बुलाओ दूसरे को। बुलाता हूँ सर, अभी बुलाता हूँ। सर ये देखो, ये पिछले 4 महीने से चक्कर मार रहा है नहीं? साहब मेरा काम कर दो प्लीज। अरे कैसे कर दे भाई तेरा काम? तुझे जो बोला था पैसे लेकर आया है? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार तेरे को बोला था ना, बिना पैसे के यहाँ काम नहीं होता। 4000 का ही था ना, लेके आया 4000। साहब जो पहले साहब थे वो देवता इंसान थे, वो तो हम गरीबों का बहुत भला करते थे। ऐसे है, फिर उसी देवता के पास चले जाओ। यहाँ पे क्या करने आए हो? हैं? तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार बात? चलो यहाँ से निकलो बाहर। चल जा यार, जा यार, जा दफा हो। लेकिन सर एक बात याद रखना, हम गरीबों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। जिस तरह आपने मेरा दिल दुखाया है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा साहब, कभी माफ नहीं करेगा भगवान आपको। दुआएं देने वाला। अरे चल निकल यहाँ से। चल जा भाई, चलो उसको बाहर। यार कैसे कैसे लोग बुला लेते हो? क्या करे? इसने तो सारा मूड खराब कर दिया। बिल्कुल सर। एक काम करो, हाँ जी। अगर तो कोई और है तो उसको बुलाओ, नहीं तो फिर मैं चला। नहीं नहीं सर, है। बुलाओ। रामलाल, ये जो बाहर बैठे इनको बुलाओ। हाँ भाई, तुम्हारा क्या काम है? ये साहब जी। आ जाओ आइए। सर ये अपना ही बंदा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मैंने मत बोला था करना। ना, बस। मैंने बोला था तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ सर, ऐसे ऐसे कस्टमर हो तो अपनी तो निकल पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी सर, ये फाइल। वो आजकल तुम्हारे साहब क्या कर रहे हैं? क्या हाल है उनका? हैं? सर कुछ नहीं, ठेला चला रहा है, पड़ोस में दुकान है उसकी। अच्छा, अपने काम में बिजी रहता है। ओहो हो। तो ऐसे करते हैं, मिलकर आते हैं उनको। हाँ चलो, चाय पी के आएंगे। चलो चल भी, तू नहीं भी साथ साहब, चल। नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा। बैग क्यों? ऐसे है, साथ चल वरना सस्पेंड कर दूंगा तुझको, समझे? चल। रामलाल को सस्पेंड कर देना। आया नहीं साला, हाँ हाँ, कहने के बावजूद भी। अरे मुझे पता है, वो लायक ही इसी के है। हाँ श्यामलाल, उनका ब्रेड पकौड़ा तैयार है? हाँ तैयार है जी। नमस्कार जी। सर जी कैसे हैं? क्या हाल है आपके? राम प्रसाद जी, मेरे हाल चाल तो बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आप लोगों के क्या हाल चाल है? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सही बात है सर, आपकी सही बात है। बताइए राम प्रसाद, आप क्या लोगे? अरे दुकान पे आए हैं, कोई चाय तो पिलाओ। श्यामलाल जी, श्यामलाल, हाँ जी साहब। इनके लिए चाय। 2 चाय सुनो, 2 चाय मलाई मार के, और एक आध समोसे भी ले आना यार। सत्यजीत, मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत तरस आ रहा है। क्या रुतबा था तुम्हारा ऑफिस में? हम जैसे लोग तो थर थर कांपते थे, मगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी के चक्कर में अपनी नौकरी गवा दी। अगर आज उस कुर्सी पर होते तो लाखों कमा रहे होते, लाखों। राम प्रसाद, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर उस पैसे के लिए अपना ईमान बेचना अच्छी बात नहीं है। और मैंने उस कुर्सी पर बैठकर लोगों की दुआ, हमदर्दी और इज्जत कमाई है, और वो इज्जत किसी भी बाजार में करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलती। देखो यार, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन सब बातों को नहीं मानता,
समझे? राम प्रसाद, मेरी एक बात याद रखना, किसी गरीब को मत सताना, क्योंकि गरीब की बद्दुआ का असर हमारे परिवार और बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि हमें ये हराम की कमाई शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत सुख देती है, लेकिन अंत में जाकर हमें ये कमाई बहुत दुख देती है। राम प्रसाद, ऐसे है सत्यजीत, ये सब किताबी बातें हैं। आज के टाइम में जिसके पास पैसा है वही सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुमने कितने लोगों का भला किया, 1 रुपया तक नहीं लिया, और आज सस्पेंड होकर बैठे हो, और मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हूं इंचार्ज बनकर, समझे? इंचार्ज। राम प्रसाद, मैं कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हुआ हूँ, निष्कासित नहीं, और उस पर भी विभागीय जांच चल रही है, और तुम उस ऑफिस के कुछ दिनों के लिए इंचार्ज हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुम सुधर जाओ तुम। सत्यजीत, मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के हंसी आती है, हंसी। लगता है पिछले जन्म में तुम प्रवचन गुरु थे, प्रवचन गुरु। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कौन से हॉस्पिटल से? हाँ, सब ठीक तो है कैसे हो गया एक्सीडेंट? सर। मेरी बेटी का हाथ काट दिया। अरे सर, संभालो अपने आप को सर, संभालो अपने आप को। ये आइए सर। अरे आइए मेरे सर। को फोन क्यों नहीं किया? आइए सर, आइए सर। अरे हुआ क्या है? सर क्या हुआ सर? श्यामलाल, पानी लेके आओ जल्दी। जल्दी लेके आओ, पानी लेके आओ। राम प्रसाद, पानी पियो। हुआ क्या है? क्या हुआ? राम प्रसाद जी, क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसके हाथ काट दिए। सर प्लीज। सत्यजीत, तुम सही कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा ही करेगा। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। राम प्रसाद, घबराओ मत। नहीं सर, ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, मुझे भगवान ने सजा दी है। कुछ नहीं सर, सर घर चलो आप। राम प्रसाद जी को घर लेके जाओ। घर चलो सर, प्लीज प्लीज घर चलो। हाँ जी मिस्टर माथुर, आपने सत्यजीत के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है और ये अपने ऑफिस का काम सही ढंग से नहीं करता, वह काम को कई महीनों तक पेंडिंग रखता है। हाँ जी सर। लेकिन हमारी टीम ने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पर उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा नहीं पाया। बल्कि बहुत से लोगों ने इस ऑफिस के कर्मचारियों की हमें शिकायतें भेजी हैं कि इस ऑफिस में भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है, और सत्यजीत ने अपने पूरे कार्यकाल में अपना सारा काम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ किया है। और राम प्रसाद, तुम पर तो बहुत गंभीर आरोप है। तुमने तो कुछ रुपए के लालच में बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं, और विशाल, तुमने भी किसी गरीब का काम बिना पैसे लिए कभी नहीं किया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने एक ईमानदार आदमी को बेईमान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर एक बात याद रखना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और सत्यजीत एक ईमानदार अफसर है। सॉरी सर, मैं समझ चुका हूँ। जो शिकायतें मुझे राम प्रसाद ने और विशाल ने सत्यजीत के खिलाफ बताई थी वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद थी। मुझे इनकी शिकायतों के आधार पर सत्यजीत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। माथुर साहब, आप एक सीनियर अधिकारी हो, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप उन लोगों की कदर करिए जो काम करने वाले हैं, ना कि उनकी जो कान भरने वाले हैं। राइट सर। और मैं तुम दोनों को 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं, ताकि तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और भगवान ने मुझे इसकी सजा भी दे दी है, और हम आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लेंगे और अपने
इसमें बहाल होने के बाद अपना काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे। और हमें ये भी पता चल गया है कि गरीबों की बदुआएं कभी खाली नहीं जाती। सत्यजीत, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद आपने सच का साथ नहीं छोड़ा, सारा काम आपने ईमानदारी से किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। माथुर साहब, आइए हम सत्यजीत को उसकी कुर्सी पे बिठाएं। चलिए सर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास। सत्यमेव